हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं एक खास खुशखबरी आपके लिए लेकर आया हूं वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स 2021 से 2024 के बैच में डिप्लोमा करना चाहते हैं। अगर आपने DCEC बिहार का एग्ज़ाम लिखा है, अर्थात बिहार पॉलिटेक्निक का अगर आपने एग्ज़ाम लिखा था और आप अपने अलॉटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, तो आपके लिए खास खुशखबरी है। BCC अर्थात जो कि बिहार पॉलिटेक्निक, जिसको हम बोलते हैं DCEC भी बोलते हैं, बिहार पॉलिटेक्निक ने अपने अलॉटमेंट को जारी कर दिया है। अगर आप अपना रिजल्ट को देखना चाहते हैं तो आप बिहार पॉलिटेक्निक के साइट पर जाइए, वहां पर जाकर आप अपना अलॉटमेंट ऑर्डर को डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, जिनका फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट नहीं आया है वे वेट करेंगे, आपका सेकेंड राउंड अलॉटमेंट में ज़रूर से ज़रूर आपका आएगा। अगर उसके बाद भी नहीं आता है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है उसके बारे में हम आपको अच्छी रीति से बताएंगे। आज दिनांक जिस तरह से हम जानते हैं 20 नवंबर 2021 है। बिहार पॉलिटेक्निक के ऑफिशियल वेबसाइट पर, अर्थात आपको टाइप करना है BCEC, गूगल में जाकर आप BCEC को टाइप कीजिएगा। वहाँ पर जाके आप जो है बिहार पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा जो आपका कोर्स है उसमें जाके आप अपना अलॉटमेंट ऑर्डर को डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि जो आपका एडमिशन चलेगा वो जो है 3 दिन तक चलेगा, 21, 22, 23, यानी कि 21 नवंबर, 22 नवंबर, 23 नवंबर 2021 तक आपका एडमिशन होगा। अगर आपका अलॉटमेंट ऑर्डर फर्स्ट, यानी कि जो अभी जो डाउनलोड करेंगे उसमें अगर आपका अलॉटमेंट आया है तो आप अपने जिस कॉलेज में आपका अलॉटमेंट दिया गया है उस कॉलेज में आपको जाकर 21 से लेकर 23 तक एडमिशन ले लेना है। अगर आप 23 के बाद जाइएगा तो आपको वहाँ पर एडमिशन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको क्या करना है, जैसा कि मान लीजिए ऑटो अपग्रेडेशन का ऑप्शन होता है। अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ऑटो अपग्रेडेशन नो करना है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, यहाँ पर अगर आप गलती कर दीजिएगा तो आपको जो है 1 साल बर्बाद हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। जो ऑटो अपग्रेडेशन होता है वहाँ पर अगर आपको जिस कॉलेज में पढ़ाई करना है, मान लीजिए अगर आपको फर्स्ट राउंड में आपको जो अलॉटमेंट दिया गया है, आपको किसी कॉलेज में दिया गया है, वो कॉलेज आपको पसंद है, वो ब्रांच आपको पसंद है, तो आपको ऑटो अपग्रेडेशन में नो करना है। अगर आप ऑटो अपग्रेडेशन यस कर देते हैं, यानी कि आप फर्स्ट राउंड से सहमत नहीं है, आप सेकेंड राउंड में जाना चाहते हैं, अगर आप यस कर दिए और कॉलेज में जाइएगा एडमिशन लेने के लिए तो आप चाह कर भी एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इसलिए ऐसा गलती आपको नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, अगर आपको किसी भी कॉलेज में, जिस कॉलेज में आपको दिया गया है, जिस ब्रांच में आपको अलॉट किया गया है, अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऑटो अपग्रेडेशन को नो करना है, अर्थात ऑटो अपग्रेडेशन आपको नहीं डालना है। यानी कि यस और नो का ऑप्शन आएगा, उसमें आपको नो को सिलेक्ट करना है। ये रही बात कि ऑटो अपग्रेडेशन में हमें क्या करना था। अब हम आते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको ले जाना है। मान लीजिए सपोज दैट आपको किसी कॉलेज में, आपको किसी ब्रांच में अलॉट किया गया है, तो उस कॉलेज में जाने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट को रेडी रखना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको डिटेल से बता देते हैं। देखिए, एडमिशन लेने के लिए जब आप किसी कॉलेज में जाइएगा तो सबसे पहले आप अपने पास सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या रहेगा? 10th का मार्कशीट, यानी कि आपके पास 10th का, चाहे आप बिहार बोर्ड से हैं, चाहे आप CBSE बोर्ड से हैं, चाहे किसी भी बोर्ड से हैं, आपको 10th का मार्कशीट होना है। 10th का आपको, यानी कि किसी भी आप पढ़ाई का आप TC को ले सकते हैं, जिसको हम ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोलते हैं। अगर आप 12th किए हैं तो 12th का TC, अगर आप BA किए हैं तो BA का TC, अगर आप 10th किए हैं तो 10th का TC भी किसी भी लास्ट क्वालिफिकेशन का TC हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप 10th का TC दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है 12th करके आएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जो है BA करके आते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को लास्ट जो आपने एग्जाम लिखा है, लास्ट जो आपका डिग्री है, उसका जो है आपको TC लगेगा। उसके बाद जो है 10th का आपका मार्कशीट हो गया, TC हो गया। अगर आपके पास मान लीजिए आप बिहार बोर्ड से हैं तो बिहार बोर्ड में आपको जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला होगा तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लाएंगे, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाएंगे, जो भी आपको 10th का सर्टिफिकेट है आप लेकर आएंगे। उसके बाद आपका हो गया जाति, आय, निवास, ध्यान से सुनिएगा, रेसिडेंशियल, कास्ट, इनकम, ये तीनों आपको लेके चलना है। क्योंकि अगर आपका कोटा से है, मान लीजिए आप ST/SC से हैं, तो ST/SC से हैं, आपको जो है रिजर्वेशन मिला है, तो आप ST/SC के लिए आप क्या प्रूफ है, तो आपके पास जाति सर्टिफिकेट होना चाहिए। जाति, आय, निवास जो है आपको कॉलेज में ले जाना है, जिस कॉलेज में मांग करेगा उस कॉलेज में आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद मान लीजिए आप डिप्लोमा जो एग्जाम लिखे हैं, डिप्लोमा एग्जाम लिखे हैं तो उसका एडमिट कार्ड आपको चाहिए। उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग होगा, आपने कॉलेज को सिलेक्ट किया होगा, चॉइस फिलिंग ले लीजिएगा। आपका अलॉटमेंट ऑर्डर जो आप डाउनलोड करिएगा उसको ले लीजिएगा, अलॉटमेंट ऑर्डर को
जरूर से जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि बिना अलॉटमेंट ऑर्डर को आपको एडमिशन नहीं होगा। उसके बाद आपका आ गया पार्ट ए पार्ट बी, जो कि आपने फॉर्म को भरते समय ध्यान रखिएगा मेरे प्रिय छात्रों, जब आपने शुरुआत में फॉर्म को भरा था पॉलिटेक्निक का, उस समय पार्ट ए पार्ट बी आपको जो है निकाले होंगे। वो जो है कुछ जो है 8 या 7 पेज या 6 पेज जैसा भी है, आपको जो है पार्ट ए पार्ट बी का डॉक्यूमेंट निकला होगा, उसको आप ले लीजिएगा। फोटो ले लीजिएगा, यानी कि पासपोर्ट साइज फोटो आप लेके चलिएगा, क्योंकि कॉलेज में आपको मांगा जाएगा। आप जो है आधार कार्ड ले लीजिएगा ओरिजिनल, क्योंकि आपको वेरिफिकेशन में आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। सारा डॉक्यूमेंट आप ओरिजिनल भी लीजिएगा, और आप जो है 2 सेट या 3 सेट जो है आप अपने पास जेरोक्स जरूर रखिएगा, क्योंकि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वहाँ पर वेरीफाई कराना है और जेरोक्स को वहाँ पर जमा करना है। बहुत सारे कॉलेज में ओरिजिनल उसी समय जमा हो जाएगा, ठीक है। तो ओरिजिनल आपको जमा भी करना है, वेरीफाई भी कराना है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। टीसी तो आपको 100% लेके आना है, बिना टीसी के आपको एडमिशन नहीं होगा। अगर आप एक्सक्यूज देना चाहते हैं तो आप अगले जो है जिस डेट में आप मांगिएगा उस डेट में आपको आके जमा करना पड़ेगा। तो ये सारा डॉक्यूमेंट है। फिर से मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ, 10th का मार्कशीट, 10th का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, 10th का आपका टीसी, यानी कि टीसी किसी भी पढ़ाई का हो सकता है, लास्ट क्वालिफिकेशन का। उसके बाद जाति, आय, निवास, उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, उसके बाद आपका हो गया एडमिट कार्ड, यानी कि डिप्लोमा का एडमिट कार्ड जो कि आपने एग्जाम लिखा था। उसके बाद पार्ट ए पार्ट बी हो गया, चॉइस फिलिंग हो गया, रैंक कार्ड हो गया। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, रैंक कार्ड जो कि आपने रिजल्ट को डाउनलोड किया था, आपका कौन सा कैटेगरी में कौन सा रैंक है, रैंक कार्ड भी आप ले लीजिएगा। उसके बाद आप चॉइस फिलिंग को भी जरूर से जरूर ले लीजिएगा, पार्ट ए पार्ट बी हो गया। उसके बाद जो है आपको आधार कार्ड का जेरोक्स भी लेना है, आधार कार्ड ओरिजिनल भी लेना है। किसी किसी कॉलेज में बैंक का पासबुक भी मांगा जाएगा, तो बैंक का पासबुक भी आप ले लीजिएगा। इन सारे डॉक्यूमेंट को आप जो है ले लीजिएगा। पार्ट ए पार्ट बी में आपको कुछ भरना होगा, आप जो है पहले से ही भर लीजिएगा। कुछ शपथ ग्रहण होगा, उसको आपको लिखना है, हिंदी में लिखना होगा, इंग्लिश में लिखना होगा, जो भी आपको लिखना होगा उसको लिख लीजिएगा। कहीं कहीं आपको साइन करना होगा। सो पार्ट ए पार्ट बी को आप ले दे के पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि पार्ट ए पार्ट बी में आपको जो है बहुत सारा प्रोसेस को भरना रहता है। जैसा कि अगर आपके पास अगर पार्ट ए पार्ट बी होगा तो आप अच्छी रीति से जानते होंगे, वहाँ पर जो है कुछ घोषणा पत्र होता है, मैं फलाना कुमार ये घोषणा करता हूँ, ऐसा करके जो है हिंदी में लिखा रहता है, या इंग्लिश में आपको सेम टू सेम उसको अपने हाथों से लिखना रहता है कलम से। तो उसको जो है आप फिल कर लीजिएगा। कहीं कहीं आपको जो है डिटेल को भरना रहता है, उस डिटेल को आप भर लीजिएगा। ऑफिस यूज वाला जो है आप छोड़ दीजिएगा, जो स्टूडेंट का जहाँ पर सिग्नेचर करना होगा, कैंडिडेट का सिग्नेचर वहाँ पर आप कर दीजिएगा, अभिभावक का सिग्नेचर में आप पेरेंट्स से करवा लीजिएगा। ये सारा चीज़ जो है आप करा के आइएगा, तो आपको कॉलेज में ज़्यादा जो है दौड़ना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। सारा डॉक्यूमेंट जो है आप बीसीसी के साइट पर भी जाकर देख सकते हैं, बीसीसी में क्या डॉक्यूमेंट को मांगा गया है एडमिशन के लिए। सारा चीज़ जो है आपको बीसीसी के साइट पर दिया रहेगा। अगर आपको किसी भी तरह का अलॉटमेंट ऑर्डर को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम है तो आपको गूगल पर जाना है। गूगल में आपको सर्च करना है BCECE, अर्थात बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। इसी तरह का जो है फुल फॉर्म होता है, आप सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर जो है आपको आ जाएगा। बीसीसी के अंदर में जो है आपको कुछ पॉपअप मेनू खुलेगा, उसमें जो है आप डिप्लोमा वाला में जाइएगा, वहाँ से आप जो है अपने अलॉटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डिप्लोमा के लिए अलॉटमेंट ऑर्डर करने के लिए अलग है और ITI के लिए अलग है, उसी में है, लेकिन आप जो है ITI और डिप्लोमा को ध्यान से देख लीजिएगा, वहाँ से आप अलॉटमेंट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपना रोल नंबर को डाल को यूजर ID पासवर्ड जो भी है आप अपना वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑटो अपग्रेडेशन की जहाँ तक बात हुई, तो ऑटो अपग्रेडेशन में आपको ध्यान से करना है, क्योंकि ज़िंदगी का सवाल है। मान लीजिए अगर आपको कॉलेज पसंद था, आपने ऑटो अपग्रेडेशन यस कर दिया है, तो आप उस कॉलेज में एडमिशन भी नहीं ले सकते हैं। तो ये सारा जो है जो सावधानियाँ हैं वो आपको बरतना है, कहीं छूट ना जाए, कहीं भूल ना हो जाए आपकी, कहीं ज़िंदगी में जो है कोई जो है आप अचूक ना जाए, क्योंकि एक गलती के चलते आपका हो सकता है एडमिशन नहीं भी हो पाएगा। जहाँ पर आप नहीं जानते हैं वहाँ पर छोड़ दीजिए, लेकिन आप गलती को नहीं कीजिए। बहुत सारे साइबर कैफ़े वाले गलती कर देते हैं। पिछला बार भी मैंने इस पर वीडियो बनाया था कि साइबर कैफ़े वाले जो है नहीं जानते हैं और ऑटो अपग्रेडेशन यस कर देते हैं, जो कि जो है स्टूडेंट्स को फिर बाद में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो साइबर कैफ़ों से भी निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपको जानकारी है तब जो है आप यस नो कीजिए, अगर नहीं जानकारी तो उसको कैंडिडेट को बता दीजिए कि मैं इसको नहीं जानता हूं, क्योंकि बहुत सारा सोचता है कि एडमिशन लेना है ऐसे करके यस कर देता है, जबकि वहाँ उल्टा है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनकी पढ़ाई के लिए शुभकामनाएं। जिन बच्चों का अभी तक अलॉटमेंट नहीं आया है उनके लिए दुआ करूंगा कि आपका ज़रूर से ज़रूर अलॉटमेंट आएगा।
और आपका पढ़ाई जो है आगे जो है शुरू हो जाए, इसके लिए मैं जो है आपको शुभकामनाएं देता हूं। तब तक के लिए विदा लेता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।